नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2017 का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य हैं। नीचे इसके कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना। दूसरा है छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया के मामले को कम करना। और तीसरा है बाजरा, मोटे अनाज और पॉलिश किए चावल की खपत को बढ़ाना। चौथा है पोल्ट्री अंडे की खपत को बढ़ावा देना। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है 1 और 2, दूसरा है 1, 2 और 3, चौथा है 1, 2 और 4, तीसरा है 1, 2 और 4, चौथा है 3 और 4। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन से जुड़ी सारी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को क्लास तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं ऐसी क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। तीसरे चरण में 63.53% मतदान असम, गोवा, बंगाल रहे सबसे आगे। आपको पता होगा हमारा इस बार 28वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है जिसमें से तीन चरण के चुनाव कराए जा चुके हैं, जिसमें से 63.53% लोगों ने मतदान में भाग लिया है और सबसे आगे असम, गोवा और बंगाल इस क्षेत्र में आगे रहे तीसरे चरण के चुनाव में। आपको बता दें इससे पहले जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं जिसमें आपको पता है लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिसमें से 189 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है और ये वोटिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे में लगभग आधी सीटों में मतदान हो चुके हैं, जबकि अगले जो 4 चरण के चुनाव जो बचे हुए जो होंगे 13 मई को, 20 मई को, 25 मई को और 1 जून को होंगे, उनमें ये पूरे चुनाव हमारे हो जाएंगे और 4 जून को इसकी मतगणना भी होगी, इससे भी आप लोग जानते रहिए। और बंगाल और उत्तर प्रदेश में छिंदपुर हिंसा के बीच हुआ मतदान, चुनाव आयोग को मिली 433 शिकायतें और छत्तीसगढ़ में नगर क्षेत्रों में कम रहे, ग्रामीण व नगर क्षेत्र में कम रहे और ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में अधिक मतदाताओं ने काम किया, अधिक मतदाताओं ने वोट दिया। आपको पता होगा कि शहर की अपेक्षा गांव के लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं वोट देने के लिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता शहर में लोग होते हैं वो थोड़ा पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो वोट देने में आलस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 93 सीटों के लिए वोट पड़े हैं, जिसमें से पीएम मोदी ने गांधीनगर से और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद से वोट डाला है। तो इन सब के बारे में आप लोग को भी जानकारी रहनी चाहिए कि कब वोट कहाँ से हो रहा है और कितनी लोग, अगर आप लोग को जब पता रहेगा असम में कितनी लोकसभा सीटें हैं, गोवा में कितनी लोकसभा सीटें, बंगाल में कितनी लोकसभा की सीटें, तब आप लोग को पता होगा कितने % वोट हो चुके हैं और कितने % अभी वोटिंग वहाँ बाकी है। तो इसी बारे में आप लोग को जानते रहना चाहिए किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें। जैसे आपको पता होगा हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 400 सीट चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा सके। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल खरगोन और धार की जनसभाओं में कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर है, संविधान को लेकर झूठ गढ़ रही है कांग्रेस। अब देख रहे हैं भाई एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे जब तक ये चुनाव खत्म नहीं होगा और जब तक इसका रिजल्ट सामने नहीं आ जाता, जब तक इसका परिणाम नहीं आएगा तब तक ये चलता रहेगा। एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे फिर उसका पलटवार करेंगे। ये तो आप लोग इसको ज़्यादा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दक्षिण चीन सागर को लेकर मुखर हो रही है भारत की नीति। पूर्वी लद्दाख स्थित LAC पर तनाव घटाने में चीन के आइडियल रवैये को देखकर रुख में बदलाव। भारतीय नौसेना ने 3 पोत दक्षिण चीन सागर में तैनाती के क्रम को पहुंचे सिंगापुर। 3 पोत उनके अगर हम नाम जानें तो INS दिल्ली है, INS शक्ति है और INS किल्लांत इस क्रम में सिंगापुर पहुंच चुके हैं। अगर हम लोग बात देख लें इसे देखें कि मैप में कहाँ दक्षिण चीन सागर है तो इससे आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो उससे आप लोग का जो माइंड होगा आप लोग अच्छे जब मैप देख लेंगे उससे आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। यहाँ आपको ये दक्षिण चीन सागर का मैप दिख रहा होगा, तो इससे आप लोग देख सकते हैं। फिर आपको ऊपर साइड चाइना देखने को मिलेगा, साइड में इसके वियतनाम है
और नीचे साइड आपको इधर देखें मलेशिया 2 खंडों में बटा हुआ है, इसी तरह इंडोनेशिया भी 2 खंडों में बटा हुआ है। यहाँ पर आपको देखिए मलेशिया से छोटा सा एक जो देश टूट के बना हुआ सिंगापुर, ये आपको यहाँ पास देखने को मिला। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। इधर आपको फिलीपींस देखने को मिलेगा, जिसकी राजधानी मनीला है। और आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय जो चावल का अनुसंधान केंद्र है वो मनीला में ही स्थित है। इधर आपको हांगकांग देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इससे देखिए। और इधर आपको ताइवान देखने को मिलेगा। और आपको देख पता है कि जो ये फिलीपींस है और ये ताइवान है, इसमें चीन जैसे हमारे भारत में कहता रहता है कि ना कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है, इसी तरह इधर क्षेत्र में भी इसका विवाद लेकर से देशों पे चलता रहता है कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। और यहाँ आपको एक द्वीप देखने को मिल रहा है। ये जो द्वीप है इसका नाम हैनान है, यहाँ आपको देखने को मिला है। यहाँ पास चीन का हवाई अड्डा भी, नौसेना का हवाई अड्डा भी यहाँ स्थित है। तो ये मैप को देखने का मतलब ये होता है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब तक आप उसे भौगोलिक क्षेत्र में देखेंगे या फिर राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे देखेंगे तो उससे कन्फर्म होता है कि कौन सा देश कहाँ है। अगर आप लोग उसे मैप में देखेंगे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकेगा। इसीलिए आपको मैप देखना ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार आपको राष्ट्रीय राजधानी जुड़ी खबरें मिलेंगी। घोटाले में अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध पर्याप्त सबूत है, ईडी कह रही है। और आपको पता है इनकी जो जमानत की उसकी आगे डेट बढ़ा दी गई, 20 मई के बाद इन्हें फिर इनके केस पे सुनवाई होगी। आपको पता हो इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के और केस में गिरफ्तार किया गया है। ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, उन्हीं की बात हो रही है। अब यहीं आपको देख रहे हैं कि पूरा वही चुनाव से जुड़ी खबरें मिलेंगी। देखते हैं पूरा वही चुनाव से इलेक्शन से जुड़ी पूरी खबरें हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो इसमें पढ़िए, बाकी कोई ज़रूरी खास खबरें हैं नहीं। ये आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। चिंता करने वाली चुनावी वादे। आपको पता होगा जब भी कोई चुनाव आता है तो सभी पार्टी की तरफ से एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। उस घोषणा पत्र में अब जो भी पार्टी के नेता होते हैं वो अपने पार्टी के बारे में बताते हैं, और अगर वो सत्ता में आते हैं तो क्या क्या काम करेंगे उन सब के बारे में बताते हैं। और जब चुनाव प्रचार करने के लिए मतलब क्षेत्र में उतरते हैं तो कई तरह के वादे करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। उसी पे लेके काफ़ी ज़्यादा वादे किए जाते, लेकिन ऐसा कहीं पूरा कहीं भी मतलब कहीं ये नियम नहीं है, कहीं ये लिखा नहीं है कि जो पार्टी जो भी नेता ने वादे किए उसे पूरा ही करेंगे अगर वो सत्ता में आती है। तो उसी पे लेके आज आर्टिकल एक लिखा हुआ, तो अगर आप लोग उसमें इससे इंटरेस्ट हो तो इसे पढ़ लीजिए। कोरोना रोधी वैक्सीन पर अनावश्यक संदेह। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले एक अफवाहजनक एक ऐसे बात वायरल हुई थी कि जो कोविशील्ड है वैक्सीन, उसे लगवाने से हार्ट अटैक आता है। इसमें से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच चुकी थी। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि किसी भी बात को अफवाह से लेकर उसमें मतलब विश्वास करने से पहले ज़रूरी है कि उससे तथ्यात्मक उसकी जानकारी ले लें, तब उस पर विश्वास करें। कोविड रोधी एक वैक्सीन जो कोविशील्ड की एक ब्रिटिश निर्माता कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने हाल ही के मामले में स्वीकार किया कि कुछ संदर्भ में वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया में जैसे सदमे में आ गई है। ऐसे मामले को अफवाहों के बजाय अगर तथ्यों की रोशनी में देखें तो साइड इफेक्ट का खतरा नागे ही नजर आता है। अलबत्ता इससे कई गुना खतरा पैदा तब होता है जब लोग सारे तथ्यों को जानते हुए भी कोरोना से बचाव करने वाली वैक्सीन से परहेज करते हैं। वही देख रहे हैं कि सब चलता चला आ रहा है। इक्विटी डेरिवेटिव में नहीं बढ़ेगा कारोबार का समय। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रस्ताव किया खारिज। सेबी ने शेयर विक्रेताओं की प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वापस लिया आवेदन, और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक सत्र शुरू करने की थी एनएसआई की योजना। अगर हम सेबी की बात कर लें, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सेबी का मूल कार्य होता है प्रतिभूतियों को निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूतियों बाजार को बढ़ावा देना एवं विनिमय बढ़ावा होता है। सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबर मिलेंगी। देख रहे हैं व्यापार सीमा पर इजराइल, देख रहे हैं वही जो इजराइल और हमास का एक तरफ युद्ध जो चल रहा है ना, उसी की बातें हो रही हैं।
पुतिन 5वीं बार बने रूस राष्ट्रपति, पश्चिमी देशों ने समारोह में बनाई दूरी। ये शपथ समारोह उन्होंने 5वीं बार, मतलब ये जो शपथ ली है इन्होंने 5वीं बार ली और अगले 6 वर्षों के लिए ये चुने गए हैं, और मतलब 2024 से 2030 तक। ये रूस के सर्वाधिक कार्यकाल का दूसरे राष्ट्रपति बन चुके हैं। पहले स्थान पर स्टालिन और दूसरे स्थान पर पुतिन आ चुके हैं। इसका जब मतदान हुआ था तो इनको मतदान में 89% वोट मिले थे। और ये शपथ समारोह क्रेमलिन पैलेस यानी जो मॉस्को में हुआ है। अगर हम रूस की बात करें तो ये क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर हम इसे मैप में भी देखो तो आइए हम देख लेते हैं इसको एक बार। ये आपको पूरा रूस का क्षेत्र देखने को मिल रहा होगा और यह 2 महाद्वीप में स्थित है, मतलब ये एशिया में भी स्थित है। और जो सर मॉस्को, इसकी जो राजधानी आपको देखने को इधर साइड मिल रही होगी, ये पूरा यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसीलिए ये राजनीतिक दृष्टि से पूरा आपको यूरोप महाद्वीप का एक देश माना जाएगा। और ये सब यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका नाम पहले इसका नाम जो था यूएसएसआर था, इसमें जैसे सोवियत संघ भी बोलते थे। और 1951 में इसके 15 भागों, मतलब इसका 15 भाग टूटा था, जिससे बहुत से देश इसमें से टूटे थे, जिसमें बाल्टिक सागर के 3 देश हो गए और इधर जो मिडिल ईस्ट के जो सेंट्रल एशिया के जो 5 देश है और जो अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया है, ये सब इसी सब देश टूटे हुए इसके हैं, जो 15 देश इसमें से टूटे थे, जिसे पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ। और अगर हम लोग इसके बात करें कि इसकी जो राजधानी आपको पता है मॉस्को ही है, यहाँ आपको देखने को मिली होगी। और रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी और इसे जो क्रांति का नाम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिससे ये क्रांति जो कराया था ये लेनिन ने इस क्रांति को की थी। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा पूरा रूस का पूरा एरिया। अब यहाँ आपको खेल जुड़ी खबरें मिलेंगी। दिल्ली कैपिटल्स ने जीवित रखी प्ले ऑफ की आशा। देख रहे हैं आईपीएल चल रहा है। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट में से चंद्रयान से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पर चलने वाली पहली जोल्डी रेलार्डी पीटर 1978 में आज ही के दिन इटली के रेनहोल्ड मेनेर और ऑस्ट्रिया के पीटर हैवेलर पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जोड़ी बनी थी। इससे पहले पूरक ऑक्सीजन के बिना दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर विजय प्राप्त करना लगभग असंभव माना जाता था। उन्होंने इस धारणा थी, इसे मतलब जो असाधारण माना जाता है, इस धारणा को तोड़ा था। WHO दुनिया को चेचक की बीमारी से मुक्त घोषित किया। 1980 में आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को चेचक बीमारी से मुक्त घोषित किया। चेचक के वैश्विक उन्मूलन को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाता है। चेचक की अंतिम मृत्यु 11 सितंबर 1978 को जेनेट पार्कर को हुई थी। सूर्य की किरणें वापस कमरे में तापमान घटाएगा रेडिएटिव कूलिंग पेंट। अभी हाल ही में एक नए पेंट तैयार किया गया है, नए एक उत्पाद तैयार किया है, और ये जो पेंट तैयार किया IIT BHU के द्वारा तैयार किया गया है। जो 5% जो धूप है उससे जो तापमान है उसे कम करने की क्षमता ये पेंट रखता है। फिर आपको मूवी जुड़ी खबर मिल जाएंगे। अगर इंटरेस्ट हो पढ़े ना तो कोई बात ही नहीं। तो अच्छी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 1 और 2। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो आंगनबाड़ी सेवाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य 2017-18 से शुरू होकर अगले 3 वर्ष के दौरान 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से समस्या का समाधान करना। अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय पोषण मिशन को लक्ष्य है स्टॉगिंग, अल्पोषण, एनीमिया,
एनीमिया को कम करना तथा बच्चों के जन्म के समय कम वजन की समस्या को दूर करना है। अतः कथन 2 भी सही है। राष्ट्रीय पोषण के तहत बाजरा, बिना पॉलिश किए गए चावल, मोटे अनाज और अंडा की खपत से संबंधित ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः कथन 3 और 4 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही जवाब है। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।